वो भी अदालत के रूबरू पेश हो। सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो सीनियर मोस्ट ओहदेदार होगा वो भी अदालत में पेश हो और ये दोनों अफराद हुकूमत और स्टेट बैंक के ज़ेर इंतज़ाम जो माली मामलात हैं उनकी तफसीलात के रिकॉर्ड के हमरा अदालत पेश होंगे। ये अदालत ने एक बड़ी ज़बरदस्त मूव किया है। मैं मुफ्ती सईद के पीछे 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 कैमरा लेके माइक लेके मैं कोई 1 महीना पीछे फिरता रहा हूँ उसके, वो बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मेरा मामला और अल्लाह का मामला, इमरान के और मेरे दरमियान क्या है मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। आज एकदम से तोते की तरह रट रहा है हर वो चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ। वहाँ पर वकला एहतजाज कर रहे थे सुबह से लेके अब तक क्या सिचुएशन रही, मैंने सोचा उसके ऊपर व्लॉग अपलोड करता हूँ। लेकिन इसी दौरान जिस काम के लिए वकला एहतजाज कर रहे थे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी के मामले पर, तो उसी सिलसिले में एक नई डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ंड्स की अदम फराहमी के मामले पर नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। ये अहम डेवलपमेंट है क्योंकि एक दिन का वक्फा रहा, आज दूसरा दिन था, तो अदालती वक्त ख़त्म हो चुका था और उसके बाद ये नोटिस जारी किए गए। वैसे आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ये ख़बरें देख ली होंगी, लेकिन इस 3 सफ़ात के नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या मज़ीद डिटेल्स हैं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा डिटेल के साथ इस नोटिस को पढ़ा जाए, आप लोगों को भी बताऊंगे इस नोटिस में क्या लिखा है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मुतलका 4 बल्कि 6 अफसरान को, 4 टेलीविज़न पर बताया जा रहा है लेकिन टोटल 6 अफसरान हैं जिनको 14 अप्रैल यानी जुम्मे के रोज़ अपने चैम्बर में तलब किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से एक मरासला लिखा गया, हंगामी नोयत का मरासला है जिसके ऊपर मोस्ट इमीडिएट लिखा गया है। वैसे ये तकरीबन हर मरासले के ऊपर ही लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर 6 लोगों को तलबी का एक तरह से नोटिस जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया है, फिर गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी ख़जाना, ये 4 वो लोग हैं जिनका टेलीविज़न पर चल रहा है। इसके साथ 2 और अफसरान भी हैं। पहले इन 4 की बात कर लेता हूँ। इन 4 अफसरान को जो हंगामी मरासला लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात के लिए फ़ंड्स मुहैया नहीं किए गए, इसलिए ये नोटिस आपको जारी किया जा रहा है। तमाम अफसरान मुतलका रिकॉर्ड के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में पेश हों। ये इन चैम्बर समाअत होनी जा रही है, यानी कमरा अदालत में नहीं, चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस में एक और चीज़ लिखी गई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत के अहकामात पर अमल ना होना हुक्म अदूली के मुतरादिफ है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं इस बात का सबको बखूबी इल्म है। एक नज़र अगर आप इस नोटिस के पॉइंट नंबर 3 पर डालें तो यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में लिखा गया है, द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज अफोरसेड इज़ प्राइमरी फेशी डिसओबीडियंस, यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना होना हुक्म अदूली के मुतरादिफ है। और साथ में ये लिखा गया कि अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करना या इनकी हुक्म अदूली के मुर्तकिब ज़िम्मेदारान का कड़ा एहतसाब हो सकता है। पेज नंबर 2 के पॉइंट नंबर 3 में अदालत ने वाज़े अल्फाज में लिखा है कि एवरी पर्सन, हर वो शख्स who embarks upon, encourages or instigates disobedience of the court can be held liable and accountable, यानी एहतसाब हो सकता है और उसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर अदालत ने अपने नोटिस में लिखा है कि ना सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक बल्कि उनके बाद जो सीनियर मोस्ट ओहदेदार होगा वो भी अदालत के रूबरू पेश हो। सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो सीनियर मोस्ट ओहदेदार होगा वो भी अदालत में पेश हो और ये दोनों अफराद हुकूमत और स्टेट बैंक के ज़ेर इंतज़ाम जो माली मामलात हैं उनकी तफसीलात के रिकॉर्ड के हमरा अदालत पेश होंगे। ये अदालत ने एक बड़ी ज़बरदस्त मूव किया है, यानी स्टेट बैंक से भी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई आपके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है, क्या ख़जाने की सूरत हाल है, क्या वाकई हमारे पास 20 अरब रुपए इंतखाबात के लिए नहीं है। आपको याद होगा 75 अरब रुपए के तरक्याती स्कीम मंजूर हुई है, 75 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स हुकूमत ने जारी किए हैं और ये कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले एहसन इकबाल साहब की सदारत में होने वाले इजलास में यानी वजारत मनसूबाबंदी ने 75 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। बहुत अच्छी बात है ये, मैं उसको कोई मुखालफत नहीं कर रहा कि ये क्यों जारी किया गया, अच्छी बात है, तरक्याती काम होने चाहिए। लेकिन आप सियासी मामलात के लिए या हल्कों में तरक्याती फ़ंड्स देने के लिए आपके पास 75 अरब हैं, लेकिन एक नेशनल कॉज के लिए आपके पास
20 अरब रुपया भी नहीं है। ये कैसा मजाक है? न्यूक्लियर पावर मुल्क के पास, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत के पास 20 अरब ना हो इलेक्शन कराने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। अदालत के अहकामात में वाज़े तौर पर लिखा गया, मैं आपको फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ के बता सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4 पे अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा गया है द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द बैंक फॉर बोथ टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट इन चैम्बर ऑन फ्राइडे। यानी गवर्नर स्टेट बैंक के साथ साथ जो सीनियर मोस्ट अफसर होगा वो भी अदालत आएगा। इसके साथ साथ अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तो तलब किया ही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रिकॉर्ड के साथ साथ, लेकिन इसके साथ अदालत ने डीजी लॉ को भी तलब कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी सुनने में आ रहा है कि कोई कानून साजी करने की कोशिश हो रही है। यानी इलेक्शन कमीशन के पास अब तक जो तारीख देने का इख्तियार नहीं था या शेड्यूल कैंसिल करने का इख्तियार नहीं था, अब इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई अपने एक्ट में तरमीम करने जा रहा है और ख़ुद से एक तरमीम प्रपोज करके उन्होंने हुकूमत को भिजवाई है, यानी वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाई है कि जनाब हमें ये इख्तियार भी दे दें कि हम अपनी मर्ज़ी से इंतखाबात की तारीख का तयन कर सकते हैं या उसे मुलतवी कर सकते हैं, जो चाहें करें, ये सरासर हमारा इख्तियार होना चाहिए। और हुकूमत भी हंसते खेलते ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है, इसलिए कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद ना करना पड़े। आज बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि शहबाज शरीफ को, सेक्रेटरी ख़जाना को, सेक्रेटरी दिफा को और इसहाक डार को, सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो जाएं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है अदालत की जानिब से। और अब बड़ों को बुलाने से पहले इन बड़ों के छोटों को बुलाया गया है कि पहले ये तो आके हाज़िरी दें ना, ये तो आके बताएं ना। और इस नोटिस में बड़ा क्लियर लिखा गया है कि डिसओबीडियंस जो की जा रही है अदालत की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये कॉन्सिक्वेंसेस वेल नाउन है, यानी सबको पता है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि वो वाली लाइन आपको पढ़ के बता सकूं। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखें, लिखा गया है द कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन फ्लो फ्रॉम सच प्राइमरी फेशी डिफेंस ऑफ द कोर्ट और वेल सेटल्ड एंड नाउन, यानी जो भी हुक्म अदूली करेगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो वेल सेटल्ड हैं और सबको इसके बारे में पता है। इसलिए ये तो हरबा अब मेरा नहीं ख्याल कामयाब होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत अब चुप करके बैठ जाए, कोई तौहीन अदालत का नोटिस ना जारी हो, यानी अदालत के अहकामात पर अमल दरामद भी ना हो रहा हो और अदालत खामोशी से इस मामले को दबने दे या कारपेट के नीचे जाने दे। ऐसा नहीं होगा। अदालत ये प्रोसीजर कम अज़ कम ज़रूर पूरा करेगी। आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद था, बहुत सारे लोगों से वहाँ बात हुई, बहुत सारे लोगों की राय जानने का मौका मिला, तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अदालत इस मामले को अब अधूरा किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। बाकी सारे मिलके ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि इमरान खान को सिस्टम में ना आने दिया जाए, ये तो हर जगह पे अंडर डिस्कशन है बात, लेकिन किस तरह से उसका रास्ता रोका जाए ये नहीं पता। अब इस चक्कर में आइन तोड़ना पड़े, कानून तोड़ना पड़े या कोई तरमीम करनी पड़े या एक्ट बदलना पड़े, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश इंतहाई मतलब मैं क्या बिलो द बेल्ट और बियॉन्ड द लिमिट्स चली गई कि जब इमरान खान के निकाह से मुतालिक उनके जो निकाह ख्वां थे उनके बयानात को आज आपने देखा कि किस तरह से मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है। मैं कल नोटिस कर रहा था कि इंतखाबात को रुकवाने के मामले पर ये इमरान खान को इतनी कवरेज नहीं मिलती टीवी पर जितनी वो कच्चे के ऑपरेशन को और आईजी पंजाब साहब को मिल रही है, और वो आके टेलीविजन पर बैठकर बता रहे हैं कि हमारे हज़ारों जवान कच्चे के ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। आपने आज से पहले कभी देखा आईजी पंजाब टेलीविज़न पर बैठकर कच्चे के ऑपरेशन के ऊपर, और वो टैंक चल रहे हैं उधर, पता नहीं इतनी भारी नफरी पहुंचा के दिखाया गया है, उसकी शूटिंग हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। मैंने आज तक कच्चे के ऑपरेशन में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं देखी, आपने देखी है तो ज़रूर बताएं। लेकिन ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, वसाइल नहीं है, हज़ारों एहलकार कच्चे के ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ वो मुफ्ती जो शहीद थे जिन निकाह ख्वां इमरान खान के, उनको पहले आप देखें कि वो जाके बैठे सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, उसके बाद वो जाके बैठे जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, और मैं खुद बजाते खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैं मुफ्ती सईद के पीछे 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 कैमरा लेके माइक लेके मैं कोई 1 महीना पीछे फिरता रहा हूँ उसके। वो बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि मेरा मामला और अल्लाह का मामला, इमरान के और मेरे दरमियान क्या है मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। आज एकदम से तोते की तरह रट रहा है हर वो चीज़ और बार बार एक ही चीज़ आके बता रहा है। भाई अगर वो बंदा ईमान का इतना पक्का था कि मेरा और अल्लाह का मामला है, और मैं उनको बहुत बार मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि वो इसी नेचर के थे, अब क्या हुआ मुझे नहीं पता कि किसने कहा, कैसे कहा, क्यों वो आगे मीडिया के ऊपर, एक है मीडिया के ऊपर आना और एक है
एक सर्टन एक मखसूस किस्म का वीडियो बयान, वीडियो पैगाम वो जारी करवाया जा रहा है। आप देखें, सर्दियों का कोई लग रहा है माहौल, जैकेट पहनी हुई है उन्होंने इतनी हैवी किस्म की, इधर दाग भी लगे हुए हैं, मतलब जैसे जल्दी जल्दी में उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें, वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के फिर वो आगे उस तरफ भी देख रहे हैं कि जैसे किसी के कहने पे करा रहे हैं। नॉर्मली तो बंदा अपने कैमरे से इंटरेक्ट करता है, वो करते करते आगे पीछे भी देख रहे हैं, जैसे कोई सामने खड़ा है उनसे बयान रिकॉर्ड करा रहा है, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। और एक इतना भूंडा किस्म का, कहाँ तोशाखाना से मामला चला, कहाँ वो घड़ी से मामला चलता चलता अब इस चीज़ के ऊपर आ गया। अब इससे भी एक नेक्स्ट स्टेज आ सकती है, इससे भी नेक्स्ट स्टेज जो हम आपस में दोस्त यार डिस्कस कर रहे थे कि अगर इससे भी नीचे जाना हो तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो एक स्टेज रहती है, वो मैं यहाँ पे नहीं जिक्र करता उसका, उसको मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड रखता हूँ। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।